ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा आपकी मुरली मंथन की डेट है 21 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। स्वागत कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो शुरुआत पहले खुद से करो। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो। कहते हैं ना, पानी पानी की जो विशेषता होती है ना, पानी के कान होते हैं। पानी के कान होते हैं, उसकी वाइब्रेशन। मशहूर एक्सपेरिमेंटर इन्वेंटर डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 3 ग्लास पानी ले लिया, शीशे का गिलास भी था, जिसमें थोड़े थोड़े एक एक मुट्ठी तरफ चावल डाल दिया तीनों में, और उसको पानी से भर दिया। ठीक है। करीब 15 दिन बाद उसको और जल में पानी डालते हुए, वो चावल डालते हुए, उन्होंने तीनों ग्लास पे अलग अलग रिमार्क डाले। पहले ग्लास को बोला कि यू आर सो स्वीट, यू आर वेरी प्योर, वंडरफुल। दूसरे को बोला कि यू आर एन इडियट, तुम एकदम बदतमीज हो, मत अच्छे से नहीं। और तीसरे वाले को देखा ही इग्नोर करती। ठीक है। और ये प्रयोग उन्होंने 15 दिन बाद वो जब वहां जाके देखा वो गिलास की अवस्था है, तो जिसको उन्होंने गुड वाइब्स दिए थे, वो चावल पानी में फर्मेंटेड हो गया विथ एरोमा के साथ, एक खूब सुंदर खुशबू के साथ। दूसरा जिसको गलत बोल बोले थे, इडियट वगैरह, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तत्व जो थे, वो एकदम विभत्स दृश्य के थे। अच्छा नहीं सीन था उसका जो मॉलिक्यूल। और इग्नोर वाला तो एकदम सड़ गया, सड़ गया, पानी में सड़ गया। ये देखो, पानी के जो कान होते जो हम बोले थे ना, उसने सुना, उस वाइब्रेशन को वो फील किया, उसने इस तत्व में जाना। तो वर्ड्स में वाइब्रेशन होता है, हम जो मुख से बोलते हैं ना, उससे वाइब्रेशन होते हैं। तो हमें कितना अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम लोगों के मुंह को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद पर तो कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात और बनना चाहूंगी, कुछ लोग को आदत होती है मुख से अपशब्द बोलने का, यहाँ तक कि गाली भी यूज कर दे, तो कहते कह रहे मुंह से निकल गया, कहते हैं ना। तो उसके लिए भी उन्हें एक चीज समझना होगा कि हमारी जुबान पर 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जी विराजमान होती है। सबने सुना होगा। और ये बात आपने नहीं सुनी जो मैं कहने जा रही हूँ, कि एक बार 24 घंटे में माँ सरस्वती विराजमान होती है, और उसके अन्यथा पूरे समय में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। तो मुख से कोई व्यर्थ बोल, कुछ अशब्द, कोई तेरे भगवान तो कहते क्यों क्या कैसे भी नहीं निकालना है, वो भी बहुत बड़ा अशब्द है ब्राह्मण आत्माओं के लिए, तो नहीं निकालना, उससे लक्ष्मी माँ नारायण होती है। और लक्ष्मी माँ के साथ हमारा ग्रह गोचर भी खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा शनि का प्रभाव चल जाता है। शनि डिसिप्लिन से आ रहा है। अगर आप अनडिसिप्लिन होंगे, आप व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे, व्यर्थ में उलझेंगे, नोक झोंक करेंगे, तो शनि आपको परेशान करेगा, तरह तरह की बोलाएगा। मरकरी वीनस जितने भी ग्रह हैं, वो सब अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगेंगे। तो क्यों हम मुझसे जैसा बोले, क्यों ना अच्छा बोले, अपने लिए तो स्वार्थ रख लें। लेकिन अच्छा बोल तभी निकलेगी जब हम बाबा के ज्ञान में चलेंगे। बाबा ने बोला ना, सच्ची कमाई करने के पहले स्वयं का पुरुषार्थ करो, और अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत होती है, और घर से भी पहले है मन। मन ईश्वर का घर। ठीक है। प्रश्न, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाबा पवित्र दुनिया सत्य की स्थापना करते हैं। वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी, वो ऐसे कभी प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगड़ दुनिया कैसे चली। उनके लिए ये विकारों की दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पति दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। तो सुख चैन पाने की विधि क्या है? पवित्रता। अभी बताया गया ना, जुबान की पवित्रता। तो जुबान की पवित्रता तभी होगी जब मन पवित्र होगा। मन, क्योंकि बीज वहीं से शुरू होता है। ठीक है। तो मन पवित्र, तो सब कुछ। ओम शांति। ओम शांति कर तो बच्चों को समझाएगी कि बाबा भी ओम शांति कह सकते, तो शालिग्राम बच्चे भी कहते ही कहते हैं, हम बच्चे भी। क्योंकि आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, किनके बच्चे हैं हम?
साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, मतलब जंगल जाने की दरकार नहीं है। मन से अच्छा अच्छा सोचो, फील करो, माया को पहचानो, तो अपने आप शांति के आप क्या हो जाएगी, मतलब प्रोड्यूस करता हो जाएगा। आप इतना शांति अपने अंदर धारण करोगे कि औरों को भी दोगे, है ना, प्रोडक्टिव हो जाएगी आप आपसे शांति। तो बस पवित्र को पावन, अपवित्र को पवित्र कहा जाता है। पति दुनिया वाले पुकारते रहते कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, ये है ही पति दुनिया, सेलिब्रेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सत्युग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। अपवित्रता फिर वही बात है, मन की, मन से शुरुआत होती है किसी भी चीज की। तो मन चंगा तो पृथ्वी में गंगा। इसलिए मन को संभालिए और भगवान के झोली में डालिए, शरणागति बन जाइए, मन मना भाव बन जाइए। और ईश्वर के शरण आने पे क्यों भगवान ने कहा, भगवान ने वाच है ना गीता में कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे पाप भस्मस्य, और मैं तुम्हें बलि लगाऊंगा, यही है, मैं तुम्हें सर्व पाप मुक्त कर दूंगा, ये है ना। तो 5,000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, ये लिखा हुआ है शास्त्रों की बात है। तो उस वक्त तो कोई धर्म नहीं थे, तो भगवान क्यों बोले कि सर्व धर्मानि परित्यज्य, सब धर्म का त्याग करो, इसको समझिएगा। उस वक्त तो ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, जैन, कुछ भी नहीं था। तो भगवान उस समय कैसे बोल रहे हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य? तो कौन से धर्म की बात यहाँ हो रही है, विचार कीजिए। हम लोग धार्मिक हैं क्योंकि हम लोग धर्म को चलते, जैसे कि कौन सा धर्म, हम्म? गृहस्थ धर्म, सुना, कौन सा धर्म, गृहस्थ धर्म। दूसरा होता है पत्नी धर्म, इसलिए उसको धर्म पत्नी बोलते हैं। फिर है पति धर्म, पुत्र धर्म, शक्ति धर्म। ये धर्म को छोड़ो, समझ में आ रहा है, ये धर्म को छोड़ने मतलब इनमें फंसना छोड़ दो, इनमें उलझना छोड़ दो, निंदा स्तुति मान अपमान में बह जाना छोड़ दो, ये छोड़ने देने का। तभी तो वो हमको गले लगा सके, क्योंकि हम जब तक धर्म में रहेंगे, इन सब धर्म में रहेंगे, तो भगवान का ईश्वरीय धर्म पालन करना ना मुश्किल हो जाए। क्योंकि हम कभी निर्लज नहीं होंगे या फिर आवश्यक काम में इतने उलझे रहेंगे कि ईश्वर को लेकर नहीं मिलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात तो नहीं थी इसमें, है ना, सही बात। आप कमेंट में शेयर कीजिएगा जिनको अच्छा लगा, ठीक है। मैंने ये सुना उषा दीदी दी, ठीक है, मधुबन में ये क्लास चली थी, भक्ति की क्लास, तो बहुत सुंदर लगा मुझे, मैंने सोचा कि बता दूं। यहाँ पे नाम बिक्री तो काफी है ना। तो बस साइलेंस ऑफ फादर, हमारे पिता हमें ये समझा रहे हैं कि सच्चे सच्चे धर्म को अपनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे दुर्धाम को भूलो, शांति धाम और सुधाम को याद करो, इसको ही मरण मनाभव कहा जाता है। मन को लुभाने वाले में, सजाने वाले में लगा के रखो, अर्थात ईश्वर। ईश्वर हमेशा हमें शक्ति देते, ईश्वर में शक्तिहीन कभी नहीं बनते, ठीक है। और वो हमें पुरुषार्थ के लिए इतनी मेहनत कराते भी है, हमें लगता है कि बहुत मेहनत है, जबकि कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस करो तो सब सहज है। तो भगवान को पता है ना कि हमने इतना किया था, हम कर सकते हैं, तभी तो भगवान बोल रहे हैं। कोई माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को ज्यादा बाहर थोड़ी ढोने देगा, कि वो ढो ही नहीं सकते। फिर बाबा कहते बच्चे शांति धाम को याद करो, फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो। पहले पहले, क्योंकि तुम पहले पहले शांति धाम में जाते हो, फिर आते स्वर्ग से पहले किसको याद करना है, शांति धाम। यही है वो सच्ची कमाई जो आकर सच्चा पिता सिखाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। बाकी सब कैसी कमाइयाँ हैं, झूठी। क्यों झूठी बोलते बाबा, क्योंकि शरीर झूठा है, कब साथ छोड़ दे, पता है, नहीं पता। तो उससे संबंधित जो चीजें हैं, जो चल अचल संपत्ति, जो व्यवहार, जो रिश्तेदार, ये सब क्या है, सब झूठ है। झूठी माया, झूठी काया। तो अविनाशी ज्ञान जो है ना वो सच्ची है, क्योंकि वो आत्मा पर है। आत्मा तो कभी मिटती नहीं, शरीर मिट जाता है। आत्मा सच्ची कमाई जमा कर रही है, उसका पुरुषार्थ करके, ताकि वो सतयुगी प्रारब्ध पाए। लेकिन अभी भी अगर हम क्या की कैसे ऐसे वैसे फंसे हैं, तो त्रेता में आ जाएंगे। संघर्ष करने वाले कहाँ जाते हैं, त्रेता में पहुंचता है। त्रेता में भी बहुत पीछे का परि मिलेगा।
से ना, तो अपनी सब चेकिंग करे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो हमें गिराती है, तो तुम जाने से हमें रोक रही है, इसको चेक करना है। ये अविनाशी सच्ची कमाई का प्रारंभ सत्युग से शुरू हो गया और त्रेता में पूरी हो गया, त्रेता तक ही चलता है, उसके आगे नहीं चलता। चाहे कितना ये हर लो अपना आप, ठीक है। तो बाबा वही कह रहे हैं, भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड बना हुआ है। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता, भारत खंड को ही कहा जाता है। सचखंड बनाने वाले बादशाह ट्रुथ, सचखंड बनाने वाले बादशाह कौन है? ट्रुथ है। सच है वो गॉड जो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन से द्वारा में ज्ञान सागर ही देते हैं, ज्ञान रतन। सच्ची कमाई बाबा ही कराते हैं। और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जा सकता, और सब खंड बने हैं लेकिन ये झूठ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कि झूठी कमाई से तुम्हें अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, सत्युग में भी सच्चे फादर मिलते, किंतु वहाँ झूठ पाप होता है, क्योंकि माया ही नहीं तो झूठी नहीं है। सच्ची दुनिया सत्य युग, पाप आत्मा की दुनिया है, वह है पुण्यात्मा की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कमाई कल पहले कमाई की वही करेंगे, पहले खुद सच्ची कमाई कर लो, पियर घर ससुर घर तो बाद में भी चले जाएंगे, क्योंकि चलते बिगड़ जाते हो। घर से शुरुआत करो, घर से पहले मन की सफाई। सर जाति के ज्ञान को भक्ति वाले नहीं जानते, उन सभी भगवान के रूप है, फिर भक्ति किसे करते हैं, किसकी करते हैं? तो इसी स्थान पर निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, इसी स्थान पर जब हम हैं तो कितनी मेहनत, दुबई जाके हम कैसे सेट करेंगे, क्या होगा, पापा ही कराएगा। सन्यासी लोग चाय पीने नहीं जाते, होम क्या करेंगे, उनके तो बराबर सब दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ उनके लिए सुरक्षात्मक तरीके से बन जाए, है ना। पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही, बाबा अपने घर का अपना अनुभव नहीं सुनाते, बोलो क्यों नहीं सुनाते, वो पूछो तो पता चलेगा कि फलाने घर के थे और फिर संन्यास धारण किया। तुमसे पूछे तो तुम झटपट ला सकते हो ना, सन्यासी के फॉलोअर्स तो बहुत है। वो फिर अगर बैठे कहे कि भगवान ने उनको नहीं बुलाया, नहीं नाम दिया, तो क्या होगा? ऐसे कौन इज्जत करेगा? जो सब धर्मानी परित्यज्य, सभी चीज को छोड़ो और एक बाबा को संसार बना लिया तुमने, बाबा ने समाज है, ये करना। फिर आगे बोल रहे हैं, पहले तो अपने मित्र संबंधियों को बताओ, और आगे देकर मंदिर लाइट बंद करते, ठीक है। पति दुनिया में रहने वाले कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो, सत्य के 5,000 वर्ष की रही, उन्हों को कल्ली के पति दुनिया के बारे में पता ही नहीं था। जो मनुष्य लोग कहते, कैसे समझेंगे कि सुविधाम कहाँ है, कब होगा? ये सब बातें तो वही समझते जिन्होंने अनुभव के सिद्धांत को जीवन में उतारे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी जीव शास्त्रों का ज्ञान शास्त्र बताता हूँ, इसे विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं। विष्णु जी सत्युग में पालना ले रही है उसको, अचानक जब किसी चक्र की लाश छोड़ने वाली होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाबा आकर तूफान धरती पर रखते हैं, तभी शांत हो जाती है। अभी अम्मा ने भी एकदम तूफान होती और घट जाती है, और आराम से समझिए तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन गए हो। 100% क्या बन गए? बेसमझ कंगाल, तीर बन गए। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तुम तब क्या बन गए? एकदम पतित हो गए। तो सेटिंग लगानी है तुम्हें, सेटिंग लगानी है नए देवी हार की। अभी पुराने बच्चों को ले गए साथ में, और अब फिर से तैयारी है, ठीक है। तो बाबा वही कह रहे सेटिंग लग रही है ना, तो सबको सजाना है, पियर घर ससुर घर तो नॉलेज बतानी पड़े। पापा कह रहे कि सभी को ये आराम बताओ, मत सोचो कि फलाना का क्या होगा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा यहाँ तो यादगार बने हुए हैं ना, कहाँ? सच्चे में यादगार बने। और
भारतवासी की तैयारी कर रहे हैं, उत्सव की तैयारी। कन्या वह जो पीहर के साथ साथ ससुर घर का भी उद्धार करे ना, तो करना है। भाइयों को भी भागीदार बनाते हैं, यहाँ भी ऐसे ही। बाबा कहते हैं मैं फिर से आया हूँ वहां पे स्वर्ग बनाने के लिए। जो दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल अकेले मधुबन में है, दिलवाड़ा मंदिर, वर्ल्ड पीस हॉल के बगल में। तो क्या दिखाया गया है कि नीचे देवी देवता बैठ के तपस्या कर रहे हैं तो वो तुम हो, और ऊपर दिखाते हैं स्वर्ग। तो किस चीज की तपस्या कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की। तो वो मंदिर में हमें साफ साफ सब बताया जाता है। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो शहर राज्य राज्य, कोई ने जैन धर्म चलाया तो चल पड़ा, किसी ने जो धर्म माने वो चल पड़ा। ठीक है, यहाँ पर स्वयं ज्ञान सत्य पिता हमें सुना रहे हैं। परमात्मा को न जानने के कारण फिर अपने को शिव हम कह देते, शिव मतलब मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, ये है इसका रहस्य, ये होता है। इन बातों को कोई नहीं समझते, ये बीज रूप है। रचना रचना को वर्षा नहीं दे सकता, हमेशा वर्षा रचना से ही मिलता है। ठीक है, रचना से नहीं। तो बाबा कहिए हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतोप्रधान शरीर लेंगे, वहां विकार होता नहीं। कहते हैं ना, आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे भी जाता है ना, लेकिन सोया हुआ तो वो खुद है। है भगवान को जगाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। एक भूखे की को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में शमशान में जाकर छप्पन भोग लगाता है। भावना है इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करो, सच्ची कमाई करनी है, दूसरे को भी करानी है। दूसरी क्या? राज्य की तपस्या कर स्वयं को पुण्यात्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। मतलब समानता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा हर समय संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान बनते हैं, बड़े धनवान बन जाते हैं। जिसका है स्वराज की प्राप्ति है ज्ञान गुण और शक्ति। स्वराज की प्राप्ति है ज्ञान गुण और शक्तियाँ। जो इन सब संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हुए सदा संतुष्ट हैं। तो ये सब संपत्तियां मिलेगी कैसे? जो सब शक्तियों को ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, और ये शक्तियां हैं आज सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विचार के संकीर्ण करने की शक्ति, उच्च सेवा करने की संपत्ति, और औरों को भगवान का रास्ता बनाने की संपत्ति। तो काफी सारे गुण हैं जो हमारे अंदर हैं, इसको समझ कर हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। राम राज के लिए मतलब अपने सूक्ष्म हथियार ही काफी है। ठीक है, अच्छा स्लोगन ज्ञान नेत्रों से तीनों कालों तीनों लोगों को जानने वाली मास्टर नॉलेज की जगह। ज्ञान नेत्रों से तीनों कालों तीनों लोगों को जानने वाले क्या बन जाते हैं? मास्टर नॉलेज के कहते हैं ना। जब परिस्थितियां शांतिपूर्ण हो तो कोई भी शांत रह सकता है। तूफान में शांत रहना एक शक्तिशाली योग्यता की कमान है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।